गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वन माइल एट अ टाइम। आप सब लोगों ने रणथंभौर, कॉबिट, बांधवगढ़, राजा जी, सुंदरबंस, मतलब सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स के आपने नाम गिनवा दिए, एक टाइगर रिजर्व को छोड़ के। मैं मानता हूँ कि आजकल ज़्यादातर लोग उस टाइगर रिजर्व के बारे में बात नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड ईयर्स बैक इन दिस टाइगर रिजर्व वेयर आई एम एक्चुअली टुडे। तो आज मैं सिरिस्का टाइगर रिजर्व आया हूँ। यस, इन 2004 सिरिस्का एंड पन्ना वो द टू टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया जिसके सारे के सारे टाइगर्स जो थे वो पोचिंग की वजह से ख़त्म हो चुके थे। एक टाइगर भी ज़िंदा नहीं बचा था सिरिस्का के अंदर और पन्ना के अंदर। इन 2008 सिरिस्का के अंदर टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। रणथंभौर से 3 टाइगर्स को यहाँ पे लाया गया, जिनमें से एक मेल था और 2 फीमेल थी। सिरिस्का की पॉपुलेशन अभी भी बहुत लो है। देयर आर लाइक अबाउट 27 टाइगर्स राइट नाउ। अभी टाइगर सेंसस चल रहा है यहाँ पे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस बारी जब जुलाई के अंदर रिपोर्ट आएगी तो वी गेट टू हियर गुड न्यूज़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सिरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो सिरिस्का जो है वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी हाँ, ये वो टाइगर रिजर्व है जो इंडिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगह जो है भानगढ़, उसके बहुत करीब है। सिरिस्का का जो टोटल एरिया है वो है 880 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसके अंदर आपका कोर और बफर जोन दोनों आते हैं। लाइक ऑलवेज 20% जो है NTCA ने टूरिज्म के लिए खोल के रखा हुआ है। सिरिस्का के मांडा प्रोजेक्ट टाइगर इन द ईयर 1978 एंड वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 1982। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइगर रिजर्व जहाँ के अंदर सबसे सक्सेसफुली टाइगर्स को रिलोकेट करा गया है। जी हाँ, अगर हम 2004 की बात करते हैं, 2004 के अंदर जो हुआ था यहाँ पे, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। In 2004, a gang of dreadful poachers wiped out all the tigers from Siriska. जी हाँ, ये शायद पहला टाइगर रिजर्व होगा जिसके अंदर खुद CBI इन्वॉल्व थी, जिसने CBI ने आके टाइगर काउंटिंग करी थी। एंड दे फाइल्ड a report and the report stated that there are no pug marks located, there are no scat marks, no calling, and there's zero movement of the big cats. जी हाँ, अब सिरिस्का मैनेजमेंट का ये कहना था कि बिकॉज मानसून चल रहे हैं इस टाइम पे, तो मानसून की वजह से टाइगर्स जो हैं वो थोड़े ऊपर पहाड़ों पे चले गए, अपहिल चले गए, एंड जैसे ही मानसून खत्म होंगे टाइगर्स जो हैं वो वापस आ जाएंगे। ये कम से कम मैनेजमेंट ने, यहाँ की मैनेजमेंट ने कम से कम 4 महीने तक ये चीज़ें बोली। इट वॉज जनवरी 2005 व्हेन मीडिया स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन द पार्क मैनेजमेंट। जनवरी का महीना पूरा बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। दैट इज़ व्हेन द चेयरमैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कॉल्ड इन फॉर CBI। टाइगर्स जो थे एकदम ख़त्म हो गए थे यहाँ पे। नॉट इवन अ सिंगल टाइगर वाज लेफ्ट इन द रिजर्व एंड द मेन सस्पेक्ट बिहाइंड टाइगर पोचिंग आउट है वाज संसार चंद। हम उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज आई विल बी मीटिंग द DFO ऑफ सिरिस्का टाइगर रिजर्व टुमारो। वेलकम टू सिरिस्का टाइगर रिजर्व। तो आज हमारी शाम की सफारी होने वाली है और देखते हैं कि सिरिस्का के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं कोई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आया हूँ कि मुझे युवराज दिखेगा या मुझे ST9 दिखेगी या मुझे ST6 दिखेगा या मुझे ST8 दिखेगा। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आया हूँ। हम बस पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको टाइगर्स दिखाएं। तो आज शाम की जो हमारी सफारी है वो रूट नंबर 1 की है। हम रूट नंबर 1 में जाएंगे और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसी मूवमेंट चल रही है एनिमल्स की। तो चलिए, हमारी जिप्सी आ गई है, चलते हैं सफारी पे। उम्मीद करता हूँ कि आज हमें कुछ देखने को मिले, कुछ तो देखने को मिले। वैसे यहाँ पे टाइगर्स के अलावा लेपर्ड्स की भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। अभी फ़िलहाल चलते हैं सफारी के लिए। गाड़ी हमारी आ गई है, रूट नंबर 1 पे आज हमने जाना है। एंड विश मी लक। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि मैं आपको एक अच्छी टाइगर साइटिंग दूँ। मैं गारंटी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दिल से पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइगर दिखाने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सफारी के बाद। सी यू। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सिरिस्का का परमिट ऑफिस है। आपको रूट 1, 2, 3 थानागाजी गेट के लिए, जो मेन गेट है जहाँ से हम अभी एंटर करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ से परमिट और जिप्सी दोनों मिलेंगी। ये जगह सिरिस्का पैलेस के जस्ट ऑपोजिट है और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है। मैं एक नया वीडियो सिरिस्का के सफारी चार्जेस और अपने होटल के ऊपर जल्द ही बनाऊंगा। ये जो टावर आप देख रहे हैं ये टाइगर सर्वेलेंस टावर है, जिसके ऊपर मल्टीपल कैमरास लगे हुए हैं टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ द टाइगर्स इन द पार्क। दिन में ये कैमरास नॉर्मल मोड पे चलते हैं और रात में ये इंफ्रारेड और थर्मल मोड पे चलते हैं। 24 hours the camera surveillance is on
for the protection of a national animal. यही है ना? Let's wait here for some time. Let's see what happens. We are in peak summers right now. The temperature is really hot, and you can see there's a water hole in front of me, and ST9 and ST21 have been frequently spotted sitting in this water hole. The sun is burning right now. Let's wait for some time, and then let's see what happens. ये पीछे जो वाटर होल था, ये सबसे ज़्यादा मैंने जितना देखा था इंटरनेट पे भी, उस टाइम में तो ST9 और ST21 दोनों को देखता था इधर साथ में। काफ़ी लोगों ने देखा हुआ है यहाँ पे। ST9 और 21 युवराज की सबसे ज़्यादा साइटिंग इसी वाटर होल पे होती है सर। ये रूट नंबर 1 में आता है सर। रूट नंबर 1। यहाँ के हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट है, सूखा पतझड़ जिसे हम बोलते हैं। यहाँ आपको अरावली रेंज दिखने को मिलेगी। देखिए, सांवर डियर मज़े से पेड़ के नीचे छांव में बैठे हैं। गर्मियों के मौसम में अक्सर आप डियर जाति को आराम फरमाते हुए देखेंगे, वरना ज़्यादातर बाकी मौसमों में ये चौकन्ने रहते हैं। सर अब जैसे जैसे जानवर को, टाइगर को पानी की गर्मियों के दिनों में ज़्यादा आवश्यकता रहती है, सर्दियों में पानी की आवश्यकता कम रहती है। अब गर्मियों में करीब 3-4 बार पानी पीता है टाइगर। तो गर्मियों में साइटिंग के चांस सर्दी से ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में ज़्यादा साइटिंग होती है। तो अभी हम सारे वाटर होल्स को चेक कर रहे हैं एक एक करके। आप देख सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, और टाइगर को इस टाइम अगर देखना है तो पानी के आसपास ही रहना पड़ेगा। बट आई थिंक इट्स टू हॉट राइट नाउ एंड द सन इज लिटरली बर्निंग। सो व्हाट वील डू इज वील गो बैक, we'll check out the other routes, and once the sun starts setting down, we'll be back here. अभी अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम शाम को वापस आएंगे, क्योंकि सनसेट के टाइम पे एनिमल्स की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। We are still searching, don't worry. I will make sure you get to see a tiger. जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी गर्मी है, और हम इस टाइम इस लेक की बाउंड्री वॉल पे खड़े हैं। यहाँ काफ़ी जानवर पानी पीने आए हुए हैं, पर अभी भी हमें जंगल के राजा के दर्शन नहीं हुए हैं। देखिए, सामने कुछ हिरन पानी पी रहे हैं और काफ़ी सतर्क हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पानी के अंदर खतरा मंडरा रहा है।
ये देखिए एक मगरमच्छ कैसे अपने मुंह को खोल के धूप का आनंद ले रहा है। ये अपना मुंह इसलिए ऐसे खोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी की जो गर्मी है वो बाहर निकल जाए। बेसिकली अपने बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करते हैं। सो वी हैव जस्ट मेट मुकेश भाई। मुकेश भाई जो है वो ST21 युवराज को ट्रैक करते हैं रोज़। लेट्स हैव अ वर्ड विद हिम, लेट्स गेट टू नो कि उसकी एग्जैक्ट मूवमेंट अभी इस टाइम पे किस तरफ की है। मुकेश भाई, हाँ जी, कुछ खबर? खबर तो यही है साहब, इधर ही है उसका मूवमेंट तो इस जंगल में ही, लेकिन अभी वो मूवमेंट किया नहीं, आराम कर रहा है। जब वो उठ के चलेगा ना तो कॉल वगैरह चलेगी एनिमल की, उससे पता लग जाएगा कि अभी वो मूवमेंट कर रहा है। अब मार्क से ट्रैक करते हैं उसको, फुटप्रिंट्स देखते हैं उस हिसाब से। उसके गले में तो कॉलर नहीं है? नहीं, कॉलर नहीं। बट वैसे इसका मूवमेंट होता है डेली बेस पे, रोज़ निकलता है। कोई खास टाइम कोई सूरज ढलने जब होता है कि हमको नहीं दिख पाता, लेकिन पग मार्क तो करीब करीब मिल ही जाता है। बोमा जैंट सेट कहाँ हो? तो कितना है मैं? So guys, don't worry, we still have a lot of time. I'm trying my best to track the tiger. तो हम काफ़ी देर से टाइगर का इंतज़ार कर रहे हैं पर अभी तक नो लक। इसकी राह में इंतज़ार करने का अपना ही मज़ा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उसके घर में आए हैं। जब वो चाहेगा तभी हम उसे देख पाएंगे। मैं जब फील्ड में होता हूँ तो मेरा पूरा फोकस टाइगर्स की मूवमेंट पे होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पलक झपकते ही जंगल में गेम बदल जाती है। हम काफ़ी देर से ST21 यानी युवराज का इंतज़ार कर रहे थे पर वो तो नहीं निकला। पर ये मेल नीलगाय ज़रूर हमें दिख गया। आप देखिए ये साइज़ में कितना बड़ा है। जनरली इसका कलर जो है वो ब्लूइश होता है यानी नीला। सिरस्का में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी जानवर की है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ट्रैक जिप्सी का ट्रैक देखो, के ऊपर है, उसके ऊपर है। पहले हम आगे गए थे यहाँ, तब पगमार की नहीं थी। जियो का नंबर है कि टाइगर जा रही ना, अरे यार कैसे देख लिया तूने भाई? आपने तो ये ध्यान रखिए। ये लो, ऊपर गई। नहीं पानी पे आएगी आगे। अच्छा मतलब पानी भी, फिर पानी पिएगी ना तब तक अच्छी वीडियो बन पाएगी। अगर हम थोड़ी सी फोटो Finally, we have spotted the queen of Siriska, ST9. It is such a big moment for any wildlife enthusiast to see the tigers back in Siriska. What a day it has been for me and for my father. We were on lookout for Yuvraj, but we got to witness her. If you notice, there is some portion of her tail missing. This happened due to a territorial fight with another tiger, in which she lost some part of her tail. Later on, her tail got infected, so the forest department had to cut it so that the infection does not spread in her body. अब आप सोच रहे होंगे कि इसके गले में तो रेडियो कॉलर है, तो ध्रुव आपने तो इसे आसानी से ट्रैक कर लिया होगा। पर दोस्तों ये सही नहीं है। इसके गले में जो आप रेडियो कॉलर देख रहे हैं वो चलता नहीं है। जी हाँ, अब अगर ये चलता नहीं है तो फिर इसे निकाला क्यों नहीं अभी तक? उसका कारण ये है कि उसे निकालने के लिए इसे ट्रैंकुलाइज करना पड़ेगा। NTCA ने साफ मना कर दिया है कि सरिस्का में जितने भी टाइगर्स को रेडियो कॉलर पहनाया गया है
उन्हें बेहोश नहीं किया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि थोड़े टाइम पहले 2 टाइगर्स की जान चली गई थी इसी चक्कर में कि उन्हें ट्रैंकुलाइज किया गया था और गलती से उन्हें ओवरडोज दे दिया गया था उसका। और कर लूँ मैं, 1-2 फोटो ले लेगा। 82-33 हेलो 82-33 82-33 I have witnessed a lot of tiger sightings in my life. Out of all my tiger sightings, I would choose this one as my best because of whatever happened in Siriska years back. The tiger has re-established himself here. Years back, we all blamed the Siriska management for not protecting its tigers. Their casual attitude, lack of confidence, and not building trust with villagers living inside the park led to the destruction of tigers in the park. But today, a new Siriska is reborn. The management should be given the credit for the outstanding work that has happened over the years here. It is not easy to reintroduce a species which got extinct in the past. मैं जानता हूँ कि आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि यहाँ के हालातों में असर आया है। इसके लिए आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा और विश्वास कीजिए कि यहाँ आने वाले समय में हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ जो हिंदुस्तान का गौरव है एक दिन आपको अच्छी तादाद में यहाँ मिलेगा। A big thank you to the controlling authority of our tiger reserves, NTCA, for reintroducing tigers in Siriska and Panna with proper safety measures and all the necessary protocols. Let's promote tiger tourism in Siriska like we have always done for the rest of our reserves. Fantastic, मज़ा आ गया। ST9 की क्या खूबसूरत साइटिंग हुई है, मज़ा आ गया एकदम। टेकिंग सम ब्यूटीफुल शॉट्स एंड ये वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है। सिरिस्का में आके टाइगर को देखना एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज वी ऑल नो दैट इन 2004 सिरिस्का जैसे सारे के सारे टाइगर जो थे दे वर कम्प्लीटली वाइप्ड आउट बाय द बचर्स। इन लोग टाइगर्स को यहाँ पे रीस्टैब्लिश किया गया। दे हैव बीन रीइंट्रोड्यूस्ड in 2008 रणथंभौर से यहाँ पे टाइगर्स को लेके आया गया था। अब यहाँ पे खुद नेचर हैज़ टेकन इट्स ओन कोर्स, ब्रीडिंग हुई है एंड वी हैव 27 tigers here right now and ST9 is one of them which we just saw. Remarkable sighting, मज़ा आ गया। Thanks to my guide, thanks to my driver, उनकी बदौलत से हमको बहुत अच्छी साइटिंग मिली है। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा। अगली बारी के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।